डॉक्टर ये एक पेशा नहीं, ये एक फर्ज है जो निभा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इस दुनिया में मौजूद ज़्यादातर डॉक्टर्स अहम जिम्मेदारी को समझते हैं और अच्छे तरीके से इस अहम जिम्मेदारी को सरअंजाम भी देते हैं, इसलिए हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन चंद डॉक्टर्स इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो डॉक्टरी को बस एक पेशा समझते हैं और पैसे कमाने का ऐसे जरिया समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टरों की तरफ से की जाने वाली 5 बड़ी गलतियों के बारे में और गलत कारनामों के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। वीडियो की जानिब चलते हैं और आपको आगाह करते हैं डॉक्टरों की तरफ से की जाने वाली 5 बड़ी गलतियों और कारनामों के बारे में। गलत पैर काटना। डायबिटीज की बीमारी कितनी खतरनाक है शायद आपको इसका अंदाजा नहीं होगा, पर यह बीमारी हद से ज्यादा लाहक हो जाने के बाद जिस्म के उज़वों यानी हाथ या पैर काटे जा सकते हैं। साल 1995 में वैली किंग नामी अमेरिकी शख्स जो कि हाई डायबिटीज का शिकार था, इसी डायबिटीज की बीमारी की वजह से वैली किंग का पैर काटने तक की नौबत आ गई थी। अगर ऐसा ना करते तो शायद वैली किंग मौत का शिकार हो जाता। इसी तरह के तमाम तर मामलात में अहम बात यह है कि डॉक्टर्स को सर्जन तक पेशेंट्स की बीमारी की तमाम तर मालूमात सही और अच्छे तरीके से पहुंचानी पड़ती है, पर वैली किंग के मामले में डॉक्टर्स गलती कर बैठे। छोटी मोटी गलतियां और गलत फहमियों की वजह से सर्जन ने वैली का गलत पैर काट डाला। जब तक सर्जन को इस हवाले से मालूम हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह गलती गलत मालूमात की वजह से हुई थी जिसमें सर्जन की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी 6 माह के लिए सर्जन का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया और उस पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। सर्जरी के दौरान जाग जाना। कुछ लोग इस बात से ही डर जाते हैं कि उनको सर्जरी का सामना करना है और कुछ लोगों के लिए सर्जरी कराने का खौफ काफी हद तक बढ़ जाता है। शर्मन साइजमोर नामी एक शख्स जिसके पेट में दर्द हुआ तो वो डॉक्टरों के पास गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके गुर्दे के अंदर पथरियां हैं जिसे निकालने के लिए ऑपरेशन करना होगा। साइजमोर ने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दिया। ऑपरेशन से कुछ लम्हे कबल साइजमोर को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया, तो इस इंजेक्शन ने साइजमोर पर कुछ खास असर न किया, लेकिन डॉक्टर्स को पूरी उम्मीद थी कि शर्मन साइजमोर बेहोश हो जाएगा। लेकिन शर्मन की ये बदकिस्मती थी कि इंजेक्शन के बाद देख और बोल नहीं सकता था, लेकिन अपने जिस्म में होने वाले छोटे मोटे कट को पूरी तरह महसूस कर सकता था। इन कट्स को महसूस करने के बाद शर्मन के दिमाग में बहुत बुरा असर हुआ और वो नफ्सियाती मरीज बन गया। अगले कुछ दिनों तक उसको ऐसा लगता रहा कि उन्हें कोई मारना चाहता है और वो खुद को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। शर्मन का ये डर इस हद तक बढ़ गया कि उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अगर डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन सही से लगाते और शर्मन पूरी तरह बेहोश हो जाता तो शायद ये नौबत न आती। ख्वातीन और हजरात, ये कुछ ऐसे वाकयात थे जो डॉक्टरों की गलती की वजह से नमूदार हुए थे, मगर दुनिया में कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये गलतियां जानबूझकर की थी। उनके बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्शल पेट्यूट के बारे में। दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वार 2 के दौरान फ्रांस में रहने वाला ये डॉक्टर काफी मशहूर हो गया था। लोगों को लगता था कि मार्शल लोगों की मदद करता है और फौजियों से उनकी जान बचाकर एक बड़ा काम करता है, मगर 1944 आते आते लोगों की ये गलत फहमियां भी दूर होती गईं। जब मार्शल पेट्यूट नामी इस डॉक्टर के घर से लाशों के ढेर मिले, उनमें से बहुत सी लाशें ऐसी भी मिली जिनके जिस्म के बहुत सारे हिस्से काटे हुए थे। डॉक्टर मार्शल सही सलामत लोगों को दूसरे मुल्क पहुंचाने का बहाना बनाकर उन्हें अपने साथ घर ले जाता। उसके बाद आपकी तबीयत में हल्का सा बिगाड़ है ये कहकर लोगों को इंजेक्शन दे देता जिसके अंदर जहर होता था। न जाने कितने लोगों को मार्शल ने इस तरह कत्ल किया होगा, लेकिन मार्शल के घर से तकरीबन 50 लाशें बरामद हुई थी। उसके बाद बात करते हैं फरीद फाटा के बारे में। अमेरिका में फरीद फाटा नामी इस डॉक्टर के बारे में अगर आप दरियाफ्त करोगे तो हैरान रह जाओगे। ये डॉक्टर मरीजों की उन बीमारियों का इलाज करता था जो बीमारियां कभी उन्हें हुई ही नहीं। मरीज को बताया जाता कि आपकी हालत काफी नाजुक है और अगर आपका सही से इलाज नहीं हुआ तो बहुत जल्द आप मौत के मुंह में चले जाएंगे। इसी तरह का हवाला देकर ये डॉक्टर उन मरीजों पर महंगे महंगे इलाज करता जिससे ये डॉक्टर अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। यही नहीं बल्कि वो मरीज भी जिनके बचने की कोई उम्मीद न हुआ करती थी, उन मरीजों को झूठी उम्मीदें दिखाकर उन मरीजों के महंगे महंगे इलाज करता और उनसे पैसे वसूल करता। मगर आखिरकार इस फरीद फाटा नामी डॉक्टर का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया और 2015 में फरीद फाटा को 45 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद बात करते हैं कार्ल क्लाउबर्ग के बारे में। ख्वातीन हजरात, डॉक्टर कार्ल क्लाउबर्ग भी पिछले डॉक्टरों की तरह ही था। दूसरी जंग अजीम के बाद इस डॉक्टर ने
अपने सरबराह से इजाजत मांगी जो कि एक प्रोफेसर था। इसने कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो इन पकड़ी जाने वाली औरतों को मैं हमेशा के लिए बांझ बना दूं। अलबत्ता इसे इजाजत मिल गई। जब इस डॉक्टर ने उन औरतों पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की तब उनमें से बहुत सी औरतें मौत का शिकार हो गईं। जब उन पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सी औरतें इस तजुर्बे के दौरान ही मौत का शिकार हो गईं, जबकि 700 मजीद औरतें जो बच गई थीं वो हमेशा के लिए बांझ हो गईं। तो ये थी डॉक्टर्स की गलतियां और उनके गलत कारनामे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान-अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। फी अमानिल्लाह।